स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सरबजीत सिंह फाइनली गेट जस्टिस आफ्टर 34 इयर्स, मेजरली राइट विथ मेजर गौरवारिया। तो आज मतलब जस्टिस मिला है सिंह जी को और 34 ईयर मतलब कितना टाइम का। हमने उसकी जो मूवी देखी थी सरबजीत वाली मूवी, भाई उस मूवी में जो दृश्य दिखाए रूह कांप जाती है भाई, रूह। ये पाकिस्तानी घटिया जाहिल लोग जो है ना। चलो दोस्तों पहले वीडियो ही देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना है, पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरवारिया जी का है, आशा करेंगे पसंद आएगा वीडियो। दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ेगी इस वीडियो के माध्यम से। पसंद आए दोस्तों वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों सरबजीत सिंह के बारे में सबने सुन रखा है। भिक्कीविंड का रहने वाला, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का एरिया भिक्कीविंड। ये शख्स जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता है, पाकिस्तानी उसको पकड़ लेते हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर गंद हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स, टेरर एक्टिविटीज, सारा का सारा एक के ऊपर डाल देते हैं पाकिस्तानी। लेकिन अब आप पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, ये बंदा कैसे पार जा सकता है? उधर तो पूरा फेंस बना हुआ है, उधर पूरी बीएसएफ लगी है, और ऐसा नहीं हजारों दर हजारों की तादाद में बीएसएफ लगी है, लाखों की तादाद पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो कहीं पर भी हो। और पंजाब का बॉर्डर, इसमें तो डबल फेंस, ट्रिपल फेंस, बिजली के तार बीच में, कोई बंदा जा कैसे सकता है? कई इंडियंस ने मुझसे पूछा है। आज मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि है क्या चक्कर है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि 1990 की बात है, तब उस जमाने में इस प्रकार का फेंस नहीं हुआ करता था। आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो आज की तारीख में आप फेंस देख रहे हैं ना, ये उस जमाने में बना नहीं था वैसा जैसा आपको और मुझे आज दिखता है। कई समय तक तो खुला था, सिर्फ बीएसएफ वाले चौकी से देखते रहते थे, 24 घंटे देखते रहते थे कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये फेंस बाद में बना। आज की तारीख में भी ये घटना हो सकती है, और वो कैसे मैं आपको बताता हूं। ये जो फेंस बना है बीएसएफ का, ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं बना है। आप समझिए, ये जो फेंस बना है, जो तारबंदी है, जिसके पीछे वो कोबरा वायर है और ये बिजली का तार है और कंसंटीना वायर है और बड़े लॉन्ग एंगल आयरन पिकेट मार रखे हैं बीएसएफ ने, और ऐसी खतरनाक दीवार सी बना रखी है लोहे की, जिसके बीच में बिजली का करंट दौड़ता है। आप ये सोचेंगे मेजर साहब आज की तारीख में, चलो पहले चला गया सरबजीत, आज की तारीख में भी आप कह रहे हैं कि बंदा पार कर सकता है। कैसे पार कर सकता है? बड़ा सिंपल है दोस्तों। ये जो फेंस बना है ना, ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं बना है। ये जानबूझ के, हम लोगों ने ही जानबूझ के थोड़ा सा पीछे बनाया है। हमने पीछे बनाया है। कितना पीछे बनाया है? कहीं ये 300 मीटर, 300 मीटर तो है ही है, खैर कभी 300 मीटर 400 मीटर पीछे बना हुआ है, यानी कि भारत की टेरिटरी में बना हुआ है। ये जो फेंस है ये बिल्कुल बैंक बॉर्डर पे नहीं बना हुआ है। अब फेंस के उस तरफ वो भी भारत की टेरिटरी है, भारत की जमीन है, लेकिन वहां पे खेतीबाड़ी होती है। और जो फार्मर हैं वो आते हैं, बीएसएफ वाले उनका आई कार्ड चेक करते हैं, बीएसएफ वालों के पास उनकी फोटो वगैरह सब कुछ होती है, बीएसएफ वाले उनकी रजिस्ट्री में एंट्री करते हैं। वो सुबह जाते हैं, वो शाम को वापस आते हैं, ताला खोला जाता है जाने के लिए, फिर ताला खोल के उनको अंदर लेके दोबारा ताला लगाया जाता है, ताले को सील करा जाता है, उसमें विटनेसेस साइन करते हैं। यानी कि बीएसएफ का एक आयरन क्लैड प्रोसीजर है। आज की तारीख में अगर कोई जाए तो पता लग जाए। उस जमाने में था नहीं ऐसा सिस्टम, क्योंकि हमने उस जमाने में वो फेंस उस प्रकार का बनाया नहीं था। और जो आज की तारीख में भी फेंस है, मैं फेंस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक किस्सा है जो इसके साथ हुआ ना। और पाकिस्तानी तो वैसे ही, इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो जानवरों की है बिल्कुल। वो दरिंदे टाइप के लोग हैं ना, जो गंदे दरिंदे। इनके साथ जो हो रहा है ना, मैं आज कहता हूं यार, मैंने कभी नहीं बोला, मैं हर समय दबे लफ्जों में बोल रहा हूं। इनके साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इनके साथ यही होना चाहिए, दे डिजर्व इट। और बॉर्डर एरियाज में क्यों कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मुझे आज तक ये समझ में नहीं। आपको नहीं पता लाहौर कहां है? आपको नहीं पता? आप इनको जब तक मार मार के पाकिस्तानियों को सुअर ना बनाओ, तब तक ये किसी का यार नहीं है। सरबजीत को इन्होंने झूठे केस में फंसाया, कोई उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। जज ने बोला डालो उसको। मैं आपको केस बताता हूं पढ़ के, मेरे ना पूरे यहां पे रिसर्च के नोट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या इसके साथ। सरबजीत सिंह भिक्कीविंड का रहने वाला, मैंने बता रहा हूं, मैंने आपको बता चुका हूं भिक्कीविंड का रहने वाला है। ये 1990 में पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स ने इसको पकड़ लिया।
इसके ऊपर चार्ज लगाए इलीगली क्रॉसिंग इनटू पाकिस्तान, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गया। ठीक है जी। और बाद में बोला कि फैसलाबाद में जो 4 बम फटे थे और लाहौर में जो बम फटा था इसमें 14 बंदे मरे थे, ये सरबजीत सिंह ने ऐसा बोल दिया कि इसी ने काम करा है। इसको सजाए मौत सुनाई गई 1991 में अंडर दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट। एक सिविलियन को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में ट्राई करा, वो भी फॉरेनर को। खैर वो इमरान खान को भी ट्राई कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में, इमरान खान के पीटीआई वालों को। एक केस ये भी चल रहा था फौज का इमरान खान के ऊपर। तो पाकिस्तान में फौज बाप है ना, उस मुल्क की जो बाप है, वो जो कहता है ना कि अल्लाह के नाम पे मुल्क बनाए, नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के नाम पे मुल्क बनाए। ठीक है, अल्लाह के नाम पे नहीं बना, वो पाकिस्तानी फौज के नाम पे मुल्क बना। एनीवे, पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि भाई इसको सजाए मौत सुनाई जाए, और हायर कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल ठीक करा है पाकिस्तानी फौज ने। और मर्सी जो उसकी अपील थी कि साहब इसकी जान बख्शी जाए, इनोसेंट आदमी है, क्यों उसको मार रहे हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस राजा फैयाज अहमद सरबजीत का रिव्यू पिटिशन ऑन मेरिट डिसमिस कर दिया। बोला कि नहीं, ऑन मेरिट मैंने डिसमिस कर दिया, और बोला कि डेथ सेंटेंस है, इसको मिलना चाहिए। 2012 में सरबजीत ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को रहम की गुहार लगाई। बोला साहब रहम करें आप। तो आसिफ अली जरदारी ने बोला कि इसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए, इसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए, मौत की। 2012 में इसके मौत के सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एक हिंट दिया कि यार इसको ना हम लोग रिलीज कर सकते हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ हमारे बंदे छोड़ दे तो पाकिस्तान सरबजीत को छोड़ देगा। यहां तक बात चल रही थी दोस्तों, और यह बात है 2012 के बाद की। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम वापस कर देंगे। अब क्या हुआ कि जब छोड़ने वाली बात आई, भारत ने तो अपने बंदे रिलीज कर दिए जो पाकिस्तान के पकड़ रखे थे। पाकिस्तान ने जब रिलीज करा सरबजीत सिंह को, जब छोड़ा, तो जब इंडियंस ने चेक करा, जब छूट के आया, तो पता लगा कि साहब ये तो कोई और ही है, सरबजीत है ही नहीं। इतना बड़ा धोखा कर दिया पाकिस्तान ने। इसलिए मैं कहता हूं सुअर हैं ये, इनके साथ प्यार मोहब्बत की बात, अमन की आशा की बात, ये जूते के यार हैं। इनको जितना ठोकोगे उतना लाइन में रहेंगे। ये तुम्हारे पैरों में अपने नाक रगड़ते रहें, माथा रगड़ते रहें, रहम की भीख मांगते रहें, और फिर तुम पैर से एक ठुड्डा मारो इनके मुंह पे। ये तब तमीज से रहते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से बेहतर, जब तक जूते पड़ते रहे, इनसे बेहतर कोई कौम नहीं है। जब तक जूते पड़ते रहे इनको। देखो 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से, जो उन्होंने लोहे से बनाए थे। और ये सारी की सारी चीजें करके उसको इतना मारा कि वो बंदा कोमा में चला गया। उसको घेर के मारा। ठीक है जी। अ सिंगल जज कमीशन ऑफ जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, लाहौर हाई कोर्ट, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, कोर्ट लखपत जेल में उसको मार दिया, ये कोमा में चला गया। और जब भारत ने यह बोला, अब सुनना आप ध्यान से, जब भारत ने यह बोला कि इंडिया इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लाना चाहते हैं, तो मना कर दिया। पाकिस्तान ने मना कर दिया। एक मरते आदमी की ट्रीटमेंट, जान बच जाती है उसकी, क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद हॉस्पिटल है ही नहीं ढंग के। डिस्पेंसरी को थोड़ी सी बड़ी डिस्पेंसरी बना के उसको अस्पताल बोलते हैं। पाकिस्तान के तो डॉक्टर भी दिमाग से पैदल हैं, फारिग हैं। ये बंदा आ जाता है इंडिया, इसकी जान बच जाती, जैसे पाकिस्तानी खुद आते हैं। मैं होता ना भाई साहब, मैं पाकिस्तानियों का बैन कर देता इंडिया में घुसने का। और हमारे बेशरम बॉलीवुड वाले कहते हैं तुम गाना गा लो, एक्टिंग कर लो। ये बेशरम लोग हैं। और कुछ कुछ हमारे क्रिकेट वाले भी हैं, इनका बस चले तो बोलें कि नहीं आईपीएल में पाकिस्तानी आ जाओ। वो तो सरकार ने मना कर रखा है, धन्यवाद हमारी सरकार का। वरना ये लालची कौम यहां पे आ जाती तलवे चाटने के लिए, आईपीएल के पैसे लेने के लिए। एक सिंगल जज कमीशन बना जिसमें जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, लाहौर हाई कोर्ट का, इसने इन्वेस्टिगेट करा सरबजीत को बिफोर द ट्रायल बिगैन एट सेशंस कोर्ट लाहौर। 1 मई को सरबजीत सिंह मरता है, सिंगल जज कमीशन बैठता है और वो कहता है कि सबको छोड़ो, कोई प्रूफ नहीं है किसने मारा है सरबजीत को।
कोई गवाह नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, पता नहीं कैसे मार दिया सरबजीत को। गुरजीत सिंह मान जी हैं। कौन है गुरजीत सिंह मान? ये हेड ऑफ मेडिकल पैनल ऑफ अमृतसर मेडिकल कॉलेज, ये डॉक्टर होंगे गुरजीत सिंह मान जी। गुरजीत सिंह मान जी ने लिखा है अपने हाथ से कि ये मेन एम था, जब सरबजीत का पोस्टमार्टम करा गया, भारत में पोस्टमार्टम करा गया, तब पता लगा कि साहब इसको जानबूझ के मारा गया है और इस पे कातिलाना हमला करा गया था। द फेस ऑफ द स्कल वॉज कंप्लीटली स्मैश्ड, रादर इट वॉज इन 2 पीसेस। यहां पे इतनी जोर से मारा कि खोपड़ा बीच में से फाड़ दिया, इसके दो हिस्से हो गए खोपड़े के इसके, और मैसिव हेड इंजरी से उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने उसके मरने के बाद 36 आइटम भेजे 3 बक्सों में वापस, लेकिन उसमें उसकी जो पर्सनल डायरी थी जिसमें वो लिखता था, वो पर्सनल डायरी नहीं भेजी है। सरबजीत की जो बहन है उसने बोला है कि मैं चाहती हूं भारत सरकार वो डायरी वापस, इन्होंने जला वाला दी होगी डायरी, क्योंकि उसमें सब लिखा था, मुझे आज इतना मारा, इतने मेरे साथ परेशान करा मुझे, अकेले मिलके लोगों ने मुझे मारा, ये सब उसने लिखा होगा। तो अब उसमें जूते थे, वो सब थे, चश्मा वगैरह, और उसके अंदर कुरान भी थी। यहां पे भी पाकिस्तानी बाज नहीं आए। जो बंदा जेल में है, जिसको रोज मार रहे हैं, उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने जलील लोग हैं, ये इनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं बता रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तुम और बलोच जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और आज से आप लोग कहना शुरू कर दो दोस्तों, आज से कहना शुरू कर दो, टीटीपी को टीटीपी नहीं, दे आर पश्तून फ्रीडम फाइटर्स। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठोको इनको। तो दोस्तों, उनकी बहन का नाम लेता हूं, सरबजीत की सिस्टर है दलवीर कौर जी। दलवीर कौर जी ने बड़ी मेहनत करी अपने भाई के लिए, जाहिर सी बात है उनका भाई था, उन्होंने जान लगा दी। उनकी वाइफ सुखप्रीत कौर जी और उनकी 2 बेटियां स्वपनदीप और पूनम, 20 साल से ज्यादा इन्होंने मुहिम चलाई कि इनको वापस लेकर आए सरबजीत सिंह को, लेकिन पाकिस्तानियों ने जेल में एक निहत्थे बंदे को मार दिया। किसने मारा? आमिर सरफराज तांबा। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। हाफिज सईद का निहायती क्लोज। 2 दिन पहले ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, 1 दिन पहले, कल की बात है, ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लाहौर में ऐश कर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं हर समय यही कहता हूं ना कि ये जो अज्ञात हैं कौन है मुझे नहीं पता, यही कहता हूं। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मेजर साहब ने जो बताया है कि अगर ये काम हमने किया है तो फक्र है, ये हम भी कहते हैं, अगर ये काम हमने किया है तो फक्र है, और सीना ऐसे रखूंगा मैं। ठीक है। हालांकि सरबजीत साहब की जो बहन थी, उसको इंसाफ बहुत इतना समझ लो कि पूरी जिंदगी चली गई, ऐसा समझ लो भाई। 20 साल लड़ा चला, फिर भी उसको अपना भाई तो नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि सरबजीत जब पाकिस्तान गए तो उस समय तो उसकी एज अच्छी होगी, तो अब जब इंसाफ अब मिला तो 34 ईयर हो गए हैं, तो समझ लो कि 65 प्लस के आसपास अप्रोक्स हम समझ लेते हैं। मतलब ये पूरी जिंदगी है भाई, ये पूरी लाइफ है। और वो बड़ी बहन थी, और उस बहन ने उस भाई को जब छोटा होगा तभी कैसे उसके साथ खेली होगी, क्या क्या उसके लिए उन्होंने किया होगा, उसका दर्द वो सिर्फ उसकी बहन ही जान सकती है। हालांकि उनकी बेटियां जब वो वहां पे गए तब वो तो उसका भी बचपन होगा, उस बचपन में उसके बाद फादर की जो वेट जिन बेटियों ने की होगी ना, इन पाकिस्तानियों को क्या होगा, बद्दुआ लगेगी। हाँ, और अभी मतलब उसको इंसाफ मिला है, लेकिन अज्ञात हमलावरों की मैंने तरफ से। वहां तक सुना है, सरबजीत मूवी जो आया था, वो मूवी जो लोग देखने गए थे, आधा मूवी छोड़ के चले आए, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे थे। जो क्रूरता थी इन जाहिलों की, एक घटिया पाकिस्तान साले गटर के कीड़े लोगों की। और जो अभी उनके साथ हो रहा है बहुत अच्छा और
सच्चा हो रहा है। बिल्कुल 2012 में करीबन उसी समय था जब हाँ, उसकी 1990 हत्या में की वो गई थी, गए बिल्कुल। थे। और वहां तक सुनने में आया था कि हमने जो वो लेख पढ़ा था, प्लास्टिक की थी, पॉलीथीन से गला घोट दिया गया था। ये फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम, हालांकि बॉडी दी तो अच्छी, चलो उसके लिए तो भाई इसकी शुक्रिया करते हैं भाई पाकिस्तान का, लेकिन वो किस हालत में थी, पूरी हाँ। खोपड़ी फटी हुई, क्या हाँ, क्या क्या अरे कैसे इसमें जाहिल इंजरी हुआ। हो गई थी। हम हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ ना पाकिस्तानियों के, आपके वहां पे जो बम धमाका जो कुछ हो रहा है, ये आपके कुकर्मों की सजा है। एक नियत था बंदा, वो फार्मर था, उन पे केस चलाकर उनको मतलब मरवा दिया आर्मी वालों ने। मतलब आर्मी उनकी कितनी मतलब क्रूर होगी। मैं तो यही बोलूंगा कि इन लोगों की जो पाकिस्तानियों की जो मृत्यु हो ना, ये जो कौवे खाते हैं ना, वैसे उसकी मृत्यु हो। मतलब पूरी गंदी लेवल की मैं चाहता हूँ, क्योंकि सरबजीत जो है ना भाई, वो फार्मर था। हाँ, वो फार्मर था और सब कुछ प्रूफ दे दिया गया था, लेकिन इन जाहिलों ने जब भी कुछ हमला वगैरह कुछ भी करते हैं ना, तो भारत को डराने के लिए सब कुछ रखा था। हाँ। और शरद भी मुकी थी, मतलब मैं शर्त इतना रखी थी नहीं, मैं कि इतना जरूर कह सकता हूँ, उस समय बीजेपी होती ना, हाँ। तो इन लोगों की पतलूने गिली करती। हाँ, सच। एक, क्योंकि वहां से जिस हिसाब से मासीमार जो थे उसको, क्योंकि देखो पाकिस्तान, अब इसके बारे में कोई लफ्ज क्या बोले, घटिया से घटिया जो लोग होते हैं ना, उससे भी घटिया लोग हैं। और पहली जो हमारी सरकार थी उसको डराती, पाकिस्तान वाले डराते थे और ये लोग डर भी जाते थे। तो पहले तो क्या था भाई, परिवारवाद चलता था ना, सबको तो डराते थे, उनको पता था कि इनकी मतलब अब शेर है। हाँ, क्या मतलब वो बोलते हैं ना अब कि जो बैठा है ना गद्दी पे, उसको भाई उंगली करके दिखाओ पाकिस्तानी, और नक्शे से बाहर निकाल देंगे। और सरकार ने तो शर्त भी मानी थी कि हाँ, पाकिस्तान वालों की कि हमारे बंदे छोड़ दो तो हम सरबजीत को छोड़ देंगे। तो छोड़ भी दिया था, लेकिन वो उसमें भी गेम खेल के वो लोग सरबजीत को भेजा ही नहीं। उसमें गेम क्या था, जो 26/11 हुआ था ना, ठीक है, वो हमला जो 26/11 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 26/11 में जिसको पकड़ा था ना आतंकवादियों को, उसको रिहा करने की बात थी, उसको छोड़ दो। जैसे हाफिज सईद को छुड़ाने के इन लोगों ने प्लेन हाईजैक किया था, तो ये सब पाकिस्तानियों ना एडवांस में प्रोपेगेंडा पहले ही बनाते हैं, उसको पता है क्या करना है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से गालियां के अलावा कुछ नहीं निकल सकता है, लोग क्योंकि और वो यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पे ठीक नहीं है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के लिए जब मेरे पास यही वर्ड्स होते ज्यादातर, मैं उन आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आर्मी मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं, उन ये जाहिलों की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानियों में जाहिल लोग हैं, ठीक है। और जो भी अज्ञात हमलावर है ना, बहुत कुछ, आप जाओ यूएनओ में जाओ, जहाँ पे जाना हो जाओ, काम कर रहे हो। बट एक चीज पक्की है, सफाया करके रहेंगे, पूरा सफाया करेंगे। तांबा पीतल को तो अच्छा हुआ निपटा दिया, तांबा पीतल को लोहे का रोड घुसेड़ देना था। मैं तो क्या बोलूं, इसको गोली मार के तुरंत मौत नहीं देनी थी, उसको तड़पा के मारना था, जैसे सरबजीत के साथ किया गया था। लेकिन क्या कर सकते, बैठा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में तड़पा के मारना मुश्किल हो जाता। यदि होता इंडिया में तो तड़पा के मारती, आवाम भी मारती अच्छे से, लेकिन ये करना था। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे दोस्तों विदाई ले रहा हूं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।